बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हुए नज़र आती हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास माइंड्स के अंदर वोकैबुलरी तो बहुत है, लेकिन जब बात करने आती है, जब बात आती है बोलने की, देयर माइंड बिकम कंप्लीटली ब्लैंक। तो इस ब्लैंकनेस क्यों होती है और इस ब्लैंकनेस की क्या वजूहात हो सकती हैं और इस ब्लैंकनेस का क्या सॉल्यूशन है, आज की इस वीडियो के अंदर वो तमाम तरह चीज़ें डिस्कस करेंगे। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस तरह का इंग्लिश के रेलेवेंट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ब्लैंकनेस। ब्लैंकनेस जो है, आपके पास ढेर सारी वोकैबुलरी तो है, ढेर सारे वर्ड्स का स्टोरेज तो है आपके माइंड के अंदर, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, माइंड बिकम कम्प्लीटली ब्लैंक लाइक अ स्लेट। एक साफ स्लेट की तरह आपका जो माइंड है बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल आप जो है खाली हो जाता है। कुछ उसमें कुछ वर्ड्स नज़र नहीं आते, कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके पास बचते नहीं हैं बोलने के लिए। आप बिल्कुल आप साइलेंट और बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते। तो इसी असना में रीजंस क्या हैं उनकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज दैट हैविंग नॉट हैविंग अ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे पास उस तरह का नहीं है, जिसकी वजह से जब भी आप बोलने की ट्राई करते हैं, एनवायरनमेंट ना होने की वजह से एक अनफेमिलियर बंदे से या एक ऐसे बंदे से बात करना चाहती हैं जिसके साथ आपने हमेशा ही अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात की होती है, लेकिन जब आप टारगेट लैंग्वेज में बात करना चाहती हैं तो आप बात नहीं कर पाते। एक रीज़न तो एनवायरनमेंट का ना होना। दूसरी बड़ी रीज़न कि हमने अपने आप को उस तरीके से इवैल्यूएट किया ही नहीं होता, हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ही नहीं होती कि हम ये एक इरेशनल सा और एक प्रॉब्लम्स जो है, इस एक बड़े प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉर्ट आउट कर सकें, उतनी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम चाहे वो जिस तरह भी फ़ील करें, जिस तरह भी हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, हम लाज़मी तौर पे आते हैं। इसी तरह इंग्लिश को भी आप ऐसे ही समझें, आपने बोलनी है, हर लिहाज से बोलनी है, और जब आप इस चीज़ को सोच लेंगे, समझ लेंगे, देन यू कैन ब्रेक दिस हर्डल, देन यू कैन ब्रेक दिस हिंड्रेंस। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नो द वर्थ ऑफ दैट थिंग। इस चीज़ की वर्थ को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक टिप दूँ कि आपने प्रैक्टिस बहुत मैसिवली प्रैक्टिस करनी है। And the second most important thing of this lecture, of this video, is that you have to train your subconscious mind to speak English. Unless you are not going to train your subconscious mind, this obstacle is not going to be anywhere. ये जो हिंड्रेंस है आपके साथ चलने वाली है, अगर आप इस हिंड्रेंस को अबूर करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन करना होगा। ट्रेन कैसे होगा? यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना होगा। इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जो है वो जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ कि आप इंग्लिश में कैसे सोच सकती हैं। तो जब आप मैसिवली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी ट्रेन होगा। जब सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा तो आप अच्छे और आसान अंदाज से जो है अपनी हिंड्रेंस पे अबूर हासिल कर लेंगे। तो इसके साथ साथ हमें पता है कि जिस तरह हमारे मसल्स को जिस तरह हम मैसिवली यूज़ करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स को बिल्ड करवाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, सेम इज़ द केस विद माइंड। तो माइंड भी अगर आप इसको मैसिवली प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो आप बोल लेंगे। और सेकंड बड़ी टिप जो है आपके साथ वो ये है कि यू हैव टू शो सम करेज एट दैट पॉइंट। नो मैटर लोग आप पे हंसें, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम हो, कुछ 15 20 30 कुछ वर्ड्स तो आप बोलेंगे ना। कंप्लीटली ब्लैंकनेस के अगर आप एफर्ट करेंगे, कंप्लीटली ब्लैंकनेस के बाद आप कुछ वर्ड्स तो आप बोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रॉब्लम पे ओवरकम कर लेंगे। होप सो आज की वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में हेल्प आउट करेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट थिंग। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बंधे रहिए ताकि इस जर्नी के अंदर, इस लर्निंग के अंदर मैं आपको भरपूर प्रोडक्टिव कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।